तो और वही लोग कैसे हैं आप लोग, और एक न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड 6 को। अगर आप लोगों ने एपिसोड 5 नहीं देखा है तो वो मेरे दूसरे चैनल पर अपलोड किया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, तो जाकर पहले उसको देख लो। उसके बाद इस एपिसोड को शुरू करते हैं। और एपिसोड की शुरुआत में नॉर्मा डेव से कहती है, मैं तुम्हारे दोनों सवालों का जवाब जानती हूँ। और डेव नॉर्मा से कहता है, तुम उस लड़के के बारे में जानती हो? और नॉर्मा कहती है, हाँ मैं उस लड़के के बारे में जानती हूँ। नॉर्मा कहती है, उसने कुछ भी नहीं किया, और जो भी किया है उससे हमारे लिए अच्छा ही होगा। वो लड़का बहुत ज्यादा ताकतवर है, उसको जो करना है वो करने दो, उसके कुछ भी करने से हमें कोई भी नुकसान नहीं होगा, केवल अच्छा ही होगा। और डेव कहता है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, हमने देखा है उस लड़के के पास कितना ज्यादा पावर है। नॉर्मा कहती है, अच्छा ऐसी बात है, उस लड़के ने क्या किया है? ये सुनकर डेव थोड़ा सोच में पड़ जाता है। उस लड़के ने अपनी पावर को बिल्कुल सही तरीके से यूज किया है। कुछ अजीब से क्रिएचर्स ने हम पर अटैक किया था, उस लड़ाई को उस लड़के ने रोक दिया और सबको बचा लिया, बस हो गया प्रूफ। और इन्हीं सब बातों में नॉर्मा देव को बताती है कि उसके घर के अंदर अभी कोई और भी है। इसी टाइम पर नॉर्मा का बेटा आ जाता है। इसे देखकर देव सोचने लगता है, शायद यही है वो जिसके बारे में नॉर्मा कह रही थी। देव उस बच्चे को हेलो कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद हमें पता पड़ता है कि नॉर्मा किसी और इंसान की बात कर रही थी, जो कि ये है। इसका नाम हमें अभी नहीं बताया जाता है, तो इसका नाम आगे बताऊंगा। ये एक नेशनल लेवल हंटर है, जिसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। अभी इन दोनों के बीच में संग जिनवू के बारे में बात होने लगती है, जिसमें लड़का नॉर्मा से कहता है, क्या तुम पूरी तरह श्योर हो? वो लड़का बिल्कुल सही है। नॉर्मा कहती है, हाँ पूरी तरह श्योर हूँ, इसकी तो मैं गारंटी ले सकती हूँ। लड़का कहता है, तुम्हें क्या लगता है वो लड़का अभी क्या कर रहा होगा? नॉर्मा कहती है, अभी वो लड़का गैंगस्टर है, वो एक नॉर्मल इंसान की तरह अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है। इसके बाद हम संग जिनवू को देखते हैं, जो कि सच में बहुत ज्यादा खुश है। उसके सामने एक लड़की को देखते हैं, इससे मिलने के लिए संग जिनवू ने ट्रैक एंड फील्ड को ज्वाइन किया था। इस लड़की का नाम चाउ हे इन है, इसको हम केवल हे इन कहेंगे। अब हे इन वो लड़की है जो कि संग जिनवू की गर्लफ्रेंड थी। रिकॉग्निशन के पहले संग जिनवू ने इस लड़की से वादा किया था कि इसे वो ढूंढेगा और उसे कुछ बताएगा। अब यहाँ हमें आधे घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है। जिनू ने अभी अभी चिनू के ऊपर ट्रिनिटाइज वाला मैजिक किया है। इसके तुरंत बाद कंपटीशन शुरू होता है। फर्स्ट रेस के अंदर लड़कियां भागती हैं। इसी रेस के अंदर एक स्पेशल लड़की है जिसका नाम हेन है, जो कि बहुत तेज भागकर इस रेस को जीत लेती है। लेकिन रेस खत्म होने से ठीक पहले उसके पांव के ऊपर एक इंजरी हो जाती है, इसलिए रेस खत्म होने के बाद में हेन एक जगह पर उदास बैठी हुई है। कंपटीशन अभी भी बाकी है, अभी भी आगे कई कंपटीशन होने वाली है। इन्हें इन इंजर्ड पैर के साथ जीतना बहुत मुश्किल है। इसी टाइम पर जिनवो इस जगह पर पहुंच जाता है और इन दोनों की मुलाकात होती है। जिनू इस लड़की के पास आ जाता है और इसे कहने लगता है, तुम्हारे पैर के ऊपर तो काफी घाव हो गया है। ये कहते हुए जिनू अपने हाथ को उस लड़की के पाँव की तरफ बढ़ाता है। लड़की बिल्कुल भी जिनू को रोकती नहीं है। अभी एकदम से कुछ होता है। जिनू अपना एक स्किल यूज करता है, जिससे हेन का वो पाँव पूरी तरह से हील हो जाता है। इस टाइम पर हेन बहुत ज्यादा चौंक जाती है। उसे जिनू को देखकर थोड़ा सा अट्रैक्शन फील होने लगता है। वो जिनू से सब कुछ पूछने लगती है कि जिनू को पहले से जानती है या फिर वो पहले कहीं मिले थे। जिनू इस सब का जवाब नहीं देता। उस लड़की से कहता है, हमारी रेस का टाइम हो गया है, अगर तुम्हें मुझसे कुछ भी जानना है तो तुम्हें मुझे रेस में हराना होगा। ये कहकर जिनू वहाँ से चला जाता है। अब इस मुलाकात के बाद में इस कंपटीशन का और इस कंपटीशन रिजल्ट का कोई भी मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि जिनू और हेन की आपस में कोई भी रेस नहीं होती। कंपटीशन खत्म हो जाता है, दोनों अलग अलग चले जाते हैं। जिनू अपना पूरा ध्यान अपने एग्जाम में देने लगता है और एग्जाम खत्म होने के बाद में एक डेट आती है 24 दिसंबर, और अगले दिन है 25 दिसंबर, यानी कि क्रिसमस का दिन। 24 दिसंबर की रात को जिनू अपने घर के बाहर निकलता है और बाहर की तरफ चारों तरफ चहल पहल होती है। जिनू को पता है आगे क्या होने वाला है। वो एक कपड़ों की दुकान के पास से गुजरता है, जहाँ पे उसे कुछ कपड़े दिखाई देते हैं। जिनू अपने जादू का यूज करके अपने कपड़े बदल लेता है। तभी वो उल्टी गिनती शुरू करता है, 3, 2, 1 ये कहते हुए पीछे की तरफ मुड़ता है। पीछे हेन खड़ी होती है। इसके बाद में जिनू और हेन इन दोनों के बीच में कुछ बातें चलने लगती है। इन बातों में हेन जिनू से कहती है, तुम्हें याद है तुमने मुझसे एक वादा किया था, अगर मैं तुम्हें रेस में हरा दूंगी तो तुम मुझे सब कुछ बताओगे। जिनू कहता है, हाँ मुझे याद है। हेन कहती है, तो फिर ठीक है, उस पेड़ तक रेस लगाते हैं, अगर मैं पहले पहुंची तो तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा। कहते हुए वो दोनों रेस लगाते हैं, आगे बढ़ने लगते हैं। फिर जिनू उसे रोकता है और कहता है, मुझे सीधे सीधे बताओ तुम क्या जानना चाहती हो। हेन कहती है, तुम्हारे बारे में सब कुछ, और तुम फ्यूचर में क्या करना चाहते हो उसके बारे में भी। जिनू कहता है, इसके अलावा और क्या जानना चाहती हो? हेन कहती है, और ये भी जानना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे पहले से जानते हो उस कंपटीशन के होने से पहले? जिनू कहता है, ठीक है। उसके बाद हेन अपना स्कार्फ
उतार देती है और जिन्हों को पहना देती है और जिन्हों से कहती है अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो तुम यहाँ से नहीं हिलोगे। और जिन्हों वहीं पे खड़ा रह जाता है और बोलता है क्या, और रहन वहीं से अपना रेस स्टार्ट कर देती है और वो भागने लगती है। और फिर इसके बाद जिन्हों के शैडो सोल्जर जिन्हों से बोलते हैं भागो भागो करके, लेकिन जिन्हों वहीं पे खड़ा रह जाता है। जिन्हों वहाँ खड़ा होके सोचने लगता है कि वो हैन से कैसे मिला, वो उससे कैसे फ्रेंड बना और हैन से ये वादा किया था कि वो दोबारा हैन से मिलेगा। और फिर उसी समय हम देखते हैं कि हैन वो रेस को जीत लेती है। वो क्रिसमस ट्री के पास पहले पहुंच जाती है और वो बोलती है कि मैं जीत चुकी हूँ। और उसके बाद जिन्हों को दिखाया जाता है जो कि अपने गाल को स्क्रैच करते हुए अपने शैडो सोल्जर्स से बोलते रहता है कि शैडो सोल्जर्स अपने आँख को बंद करो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जिन्हों हैन की तरफ जाता है और फिर हमें आसमान दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे तारे चमकते रहते हैं। फिर हमें हैन को दिखाया जाता है जो कि अपने आँख को बंद किए रहती है। और फिर हमें क्रिसमस ट्री दिखाया जा रहा है और जिन्हों भी दिखाया जा रहा है। एक सेकेंड, ये दोनों तो अरे अरे अपने आँख को बंद कर लो भाई लोग, तुम लोग बंद कर लो यार। ये दोनों तो किस करके हक कर रहे हैं भाई, मैं ही सारा सिंगल बैठा हूँ आज तक। तो भाई लोग ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई लोग।